फल गुण आनंद उपार्जना, हर सजन प्रगटे आए। संत सहाय राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इछ पुनी वड भागनी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावई, गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाय। हालत पलत सवारेअन, नेचल दितियन जाय। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ ना जन्मै ताय। जेवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाहिए, जिसनो तिल ना तमाए। ये पावन रचना बानी के बोहित शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शाहकार रचना है। आप जी इस रचना का सिरलेख श्री 12 माहा माज महला पंजवा रखते ने। इस रचना दे विच आपने परिवर्तन की बात की है, रुत्तां दे परिवर्तन की बात की है। रुत्तां दे परिवर्तन का मनुखी जहन ते की प्रभाव पैंदा है, सब की बात की है। इस रचना का आरंभ किरत करम के विछड़े, कर कृपा मेलो राम बेनती तो होंदा है। 12वां महीना फल गुण जिसनू कहा जाता है, फग्गण का महीना है। साधारण भाषा विच असी फग्गण कहते हाँ, गुरबाणी विच इसका नाम है फल गुण। अर्थात जो कर्म कीते हन, जो गुण विद्यमान हन, गुणा अनुसार कीते हुए कर्मां दा फल फल गुण है। ये महीना फाग दा महीना, फल गुण फग्गण दा महीना है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी इस महीने नू सफला किस तरह करना है, उसकी बात समझाते हैं। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। हे प्राणी, फग्गण दे महीने विच अर्थात गुणा दे फल वाले महीने विच ऐसे नेक कर्म कर जिन्हां दा फल शुभ होवे, और फिर ऐसी स्थिति प्रगट हो जाएगी कि अकाल पुरख हृदय घर विच आ वसेगा। ऐसा आनंद अर्जित होएगा। दरअसल अर्जित ते उपर्जित विच अंतर है। अर्जित वो है जो अपने कर्मां अनुसार असी प्राप्त करना है। उपार्जन तो भाव है जिस विच अकाल पुरख दी कृपा करम रहम नदर होंदा है। तो फल गुण आनंद उपार्जना, हर सजन प्रगटे आए। अर्थात उन्हां जीव इस्त्रियां दे लई ये महीना गुणा दे फल वाला महीना है, जिन्हां दे हृदय घर विच अकाल पुरख प्रभु आन वसता है। संत सहाय राम के, कर कृपा दिया मिलाए। ओ सतपुरुष जो जीव इस्त्री दा अकाल पुरख प्रभु नाल मेल कराउंदे ने, किरपा करके ओही अकाल पुरख नाल जीव रूप इस्त्री नू मिला देंदे हन, ताही आनंद पैदा हुंदा है। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। हृदय रूपी सेजा सोहनी बन जाती है, फिर दुखां वास्ते कोई थां नहीं रहिंदी। इछ पुनी वड भागनी, वर पाया हर राय। इच्छावां ते बहुत हन, पर सब तो प्रबल इच्छा वडभागी जीव रूप इस्त्रियां दी ये हुंदी है कि उस कंत प्रभु नाल मिलाप हो जाए,
उसकी प्राप्ति हो जाए। सभे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। तो प्रबल इच्छा जो है वो पूरी हुई है, अकाल पुरख प्रभु प्राप्त हो गया है। इच्छ पुनी वड पागनी वर पाया हर राय। तो स्थिति कैसी बन जाती है, मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। ऐसियां जीव रूप स्त्रियां, ऐसे गुरमुख जन जदों ऐसी स्थिति आउंदी है तो सत्संगियां नाल मिल के उस प्रभु दी सिफतो सलाह करते हैं, गीत गोविंद अलांदे हैं। अलाउना तो भाव है गायन करना, उस प्रभु दी उस्तत करते हैं। क्यों करते हैं? इस करके कि हर जेहा अवर ना दिसही, कोई दूजा लवे ना लाए। क्योंकि उस अकाल पुरख वर्गा होर कोई है ही नहीं, कोई दिसता ही नहीं जिसके नाल अपनी प्रीत स्थापित की जावे। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, इसके नाल की हुंदा है, अकाल पुरख की कृपा हो जाती है। ये लोक हलत ते ओ लोक परलोक पलत, ये संवर जाता है उन्हां जीव रूप स्त्रियां दा जिन्हां ते कृपा होंदी है। हलत पलत सवारियन नेचल दितियन जाए। नेचल तो भाव है अचल। ऐसी आत्मक अवस्था अडोलता वाली प्राप्त हो जाती है कि मन डोलदा नहीं है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मै ताए। ये भवजल संसार है, इस तो अकाल पुरख कृपा करके रख लैंदा है। फिर इंसान ये जो चलायमान जगत दे विच आवागमन दे गेड़ तो मुक्त हो जाता है। साहिब फरमांदे हन, वो अकाल पुरख प्रभु बेअंत है, उसकी सिफतो सलाह कीते ही नहीं जा सकती। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को, अकथ कथा जाकी बात सुनी। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लईए। आप फरमांदे हन, जेवा एक, ये जेवा एक है, अनेक गुण। हे अकाल पुरख प्रभु, आप जी ने मैनू एक जीवा दिती है, पर आप जी दे गुण तां अनेका हन। पर जेड़ा प्राणी इस जीवा नाल भी उस अकाल पुरख प्रभु दी सिफतो सलाह गायन करदा है, वो अकाल पुरख प्रभु दी शरण प्राप्त कर लैंदा है। अकाल पुरख दे चरण उस प्राणी दे हिरदे विच वस जांदे हन। जेवा एक अनेक गुण तरे, नानक चरणी पाए। तो ऐसियां जीव रूपी स्त्रियां दा महीना ये जो फल गुण वाला है सफल हो जाता है। ये फल गुण महीना किस तरह सफल हो जाता है? तो साहिब नतीजा तत्सार दसते हैं, फल गुण नित सलाही है। उस अकाल पुरख प्रभु नू नित सलाउना चाहिदा है, जिसनू सलाउण दे नाल नेक कर्म करन दे नाल तानू शुभ फल प्राप्त होण। फल गुण नित सलाही है, उसनू नित सलाउना चाहिदा है, जिसनू रंचक मात्र भी तमा नहीं है, कोई लालच नहीं है। वड्डे किया वड्याइयां किछ कहना कह न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए। उसकी उस्तत बयान ही नहीं की जा सकती, पर जिसनू बिल्कुल भी तमा नहीं है उसकी ही वड्याई करनी चाहिए है। फलगुण दा महीना तां ही सफल है। इस महीने दा तत्सार जो 12 महीनों का पाठ है, ये फलगुण दा महीना 12वां महीना है। तो साहिब एक आखिरी रचना दे विच श्री 12 महा माच दा निर्णय देंदे हन, जिथे समापन हो जाता है 12 महा माच दा। रचना है, जिन जिन नाम तिहाया तिनके काज सरे। गुरमत दे विच सर्वश्रेष्ठ कर्म प्रभु का नाम जपना है। सब तो श्रेष्ठ धर्म भी
प्रभु का नाम जपना है। जिन्हां जिन्हां ने भी उस अकाल पुरख दे प्रभु दे नाम नूं ध्याया है उन्हां दे काज संवर जांदे ने। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। जिन्हां ने सच्चे गुरु की आराधना की है वो उस अकाल पुरख दरगाह दी विच सुरखरू हो जाते हैं। सच्चे ते खरे ऐलाने जाते हैं। सर्ब सुखां निध चरण हर। अकाल पुरख प्रभु दे चरण सारे सुखां दा निधि अर्थात खजाना हैं। सर्ब सुखां निध चरण हर पहुजल बिखम तरे। ऐसे प्राणी इस पहुजल रूपी सागर नूं जो बिखड़ा है जो बिकम है उसनूं सहजे ही तर जाते हैं। ए सागर सोई तरे जो हर गुण गाए। तो आप फरमाते हैं प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे। ऐसे प्राणियों नूं प्रेमा भगती प्राप्त हो जाती है जिस करके वो विकारां दे सागर विच विकारां दी अगन विच सड़ते नहीं सुरक्षित रहंदे हन। कूड़ गए दुबधा नसी। सच उन्हां दे विच विद्यमान हो जाता है। कूड़ मनफी हो जाता है ते दुचित्ती उन्हां दे विचों दूर हो जाती है। दो विधावां दे विचों वो एक विधा नूं चुनदे हन। कूड़ गए दुविधा नसी पूर्ण सच परे। वो सरशार हो जाते हैं। परिपूर्ण परमात्मा दी सिफतो सलाह करके पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे। उस पार ब्रह्म नूं वो निता प्रति सिमरदे हन सेवदे हन ते अपने मन अंदर केवल एक अकाल पुरख प्रभु का ध्यान तरदे हन। माह दिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे। अकाल पुरख प्रभु दी ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹੂਰਤ ਦਿਨ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰ ਸਭ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ। ਸਭ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ क्योंकि गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाम। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तत्सार बयान करते हैं बेनती रूप विच। श्री 12 महामाच की आरंभता बेनती नाल होंदी है समापन भी बेनती नाल होंदा है। आप फरमाते हैं नानक मंगै दरस दान किरपा करो हरे। दास आप जी के दर्शना का दान उसकी जाचना करता है। ये अकाल पुरख प्रभु किरपा करो दास नू दर्शन दे धारे बख्शो। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म हुए प्रभ मेरा। तो साहिब अज दे महीना जो आरंभ होया है फलगुण का महीना आप जी फरमाते हैं जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाही है जिसनों तिल ना तमाए।